हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, भाई मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे उसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। आई थिंक ये सब कुछ आपको अच्छी तरह अब तक आ चुका होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। अगर हम इस टॉपिक की पूरे की बात करें तो इस टॉपिक में सबसे, अगर मैं कहूँ कि समझने वाली जो बात है, सबसे जो ट्रिकी बात है, वो यही एक्सरसाइज है, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो दैट मीन्स ये लगा लो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे भी कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन सबसे जो टॉपिक जो कह सकते हैं कि आपकी समझने वाला टॉपिक है, दिमाग में बिठाने वाला टॉपिक है, वो यही टॉपिक है। तो अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूलेज लिखे हैं। आई होप आपको ये फार्मूले याद होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग ट्वेल्थ में अप्लाइड मैथ्स लेके पहुँचे हैं। दैट मीन्स आपने ट्वेल्थ में, अब 11th में भी मैथ्स आपने पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ी थी, आपने 10th में भी पढ़ा है, तो ये सब फार्मूलों से आप फेमिलियर हैं। फिर भी मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है। अगर किसी को लगता है, कोई भी डाउट लगता है कि भाई मेरे को ये फार्मूला अच्छी तरह याद नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छी तरह से बढ़िया साफ़ सुथरे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, फार्मूले सारे याद कर लो। अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि फार्मूले आप यहाँ पर नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जब एक्सरसाइज करने बैठें तो ये सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह याद हों। अभी अगर याद हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करो, याद नहीं है तो पॉज कर दो वीडियो को या बैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले याद कर लो, फिर वीडियो पर आओ, फिर क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे या आपको ऑलरेडी याद होंगे। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर आपको दिए हैं जिसका सम 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब यहाँ पर दोनों नंबर्स के बारे में कुछ आपको नहीं दिया, सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई दोनों का सम 24 है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक नंबर को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब ये मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, उसमें जो भी चीज़ आप एज्यूम करते हो वो उसको आपको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई ये दोनों वेरिएबल हैं, अभी इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ स्पेसिफाई करी होती है कि x बी द लेंथ ऑफ दिस, ब्रेथ बी द, y बी द ब्रेथ ऑफ दिस, अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन है तो उसको हम एज ए कांस्टेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अभी नहीं है। दोनों चीज़ें आपने एज्यूम करी है कि भाई x उसकी लेंथ हो सकती है, एक नंबर हो सकता है, और जो y है वो दूसरा नंबर हो सकता है। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कहता है भाई x प्लस वाई का जो सम है वो 24 है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर ये कहता है कि भाई एक्स और वाई की आपको वैल्यू ऐसी बतानी है जिससे इसका जो प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज, मतलब मैक्सिमम हो सके। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका, इस प्रोडक्ट को मान लेते हैं लेट पी बी द प्रोडक्ट। इसको डिनोट करने के लिए पी हमने मान लिया भाई प्रोडक्ट है किसका, ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई पी इक्वल्स टू एक्स वाई। अब मेरे पास यहाँ पर एक p जो फंक्शन आ रहा है, इस p फंक्शन को मेरे को चेक करना है कि ये कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। उस केस में x या y की वैल्यू क्या होगी। यानी अब आपको बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वाला तरीका था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसकी हेल्प से मुझे x y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी उसमें आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर अभी दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, एक्स बी और वाई भी, तो इसमें से किसी एक को आपको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है डिपेंड करेगा आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन है उससे आप वैल्यू जिसकी निकाल सकते हो इजीली। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ x की निकाल सकता हूँ, अगर y की निकालना चाहूँ तो y की निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ y। अब यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ ताकि मुझे जब डेरिवेटिव करना पड़े तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई ना करना पड़े। जैसे आपको सिंपल लगे डेरिवेटिव आप वैसे ही कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है प्रोडक्ट कर सकते हो, या पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करना है जो वेरिएबल आप यहाँ पर इक्वेशन में बनाकर ला रहे हो। अगर यहाँ पर इन टर्म ऑफ x होता तो इसका डेरिवेटिव हम करते विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो p का डेरिवेटिव हो गया dp अपॉन में dy, यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो गया 24 माइनस 2y।
उसके बाद हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। तो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट दिस एंड दिस सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव पुट इक्वल्स टू 0, 24 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब इस वैल्यू पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चेक करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे इसका, तो 24 का तो 0 हो गया, यहाँ से आ गया -2। अब अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 12, उसको इस तरह से शो कर सकते हो। तो यहाँ पर तो देखो y है ही नहीं, y नहीं है तो -2 रहेगा, -2 का मतलब लेस देन 0 हो गया। और लेस देन 0 अगर होता है तो वहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू आपको देता है। दैट मीन्स p हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट कहाँ पर, एट y इक्वल्स टू 12। यानी y की वैल्यू अगर 12 होगी तो उस केस में p की मैक्सिमम वैल्यू होगी, p मतलब प्रोडक्ट। अगर p यहाँ पर मैक्सिमम है तो उस केस में x की वैल्यू क्या है, हमें तो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं ना। इफ़ p इक्वल्स टू इफ़ y इक्वल्स टू 12 फ्रॉम फर्स्ट, इफ़ y इक्वल्स टू 12 then put the value of y and get the value of x which is also equals to 12. Therefore two numbers are, ये दोनों नंबर्स आए हमारे पास, दोनों के दोनों नंबर 12 होंगे। यानी x की वैल्यू भी 12 होगी, y की वैल्यू भी 12 होगी, दोनों का सम आप देख रहे हो 24 भी आ रहा है। इसका जो प्रोडक्ट करेंगे हम वो 144 आएगा। अगर आप 24 की कोई और फैक्टर करो, क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर आप 24 की कोई और फैक्टर करते हो, मान लो आप 24 को ऐसे लिख दो 124, या आप 24 को ऐसे लिख दो 2 इंटू में 12, आप कहीं से भी करो, प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों नंबर से ही ज़्यादा आएगा जब आप इसको 12 और 12 लिखोगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर 24 को ऐसे नहीं लिख सकते, 24 इंटू में ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास 23 आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास 44 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्ट देख रहे हो 144 आ रहा है। तो आपको बस हमेशा ऐसा ही कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके हिसाब से आप इक्वेशन यहाँ पर बना सको सही तरीके से। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सिमिलर है। कहता है सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 20। यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका सम आपको 20 दिया हुआ है। एंड फाइंड द नंबर इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ मिनिमम। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर भी, कि जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर का सम आपको 20 दिया हुआ है। तो एक नंबर हो गया x, दूसरा हो गया y, सम आ गया 20। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ मिनिमम। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मुझे मिनिमम प्रूव करना है कि ये किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो यहाँ पर इसको आप किसी के भी बराबर ले लो, कुछ अगर स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि p के बराबर ही लेना है, किसी के भी आप बराबर ले सकते हो, ठीक है। उसको आप स्पेसिफाई कर देना कि p बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, ठीक। अब यहाँ से फिर आपको क्या काम करना है कि आपको जो इक्वेशन है उसमें किसी एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो आप किसी में भी कर सकते हो, पहले हमने y में करा था, अब हम x में करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400। ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक p की। अब क्योंकि यहाँ पर आपने इक्वेशन को क्या किया है, इन टर्म ऑफ x कर दिया, इन टर्म ऑफ x कर दिया, तो आपको जो डेरिवेटिव करना है अब विद रिस्पेक्ट टू y ना करके विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 40। उसके बाद करना क्या होता है, हमें इसको पुट करना होता है 0 के बराबर। तो यहाँ से 4x माइनस 40 दैट मीन्स x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। अब इस x की वैल्यू 10 पर चेक करना है कि आपका जो स्क्वायर का सम यानी जो p है वो मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, देखो 4 आ गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप वैल्यू पुट करते हो, कौन सी वैल्यू, x इक्वल्स टू 10, तो आपके आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 4 का 4 ही रहेगा, यानी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया दैट मीन्स p हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 10। यानी जब x की वैल्यू 10 होगी तो उस केस में p की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर x की वैल्यू 10 होगी
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी यहाँ से 10 हो जाएगी। तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर जो नंबर्स आए आपके पास, कौन कौन से नंबर आ गए, पहला भी 10 आ गया, दूसरा भी 10 आ गया। यहाँ पर भी दोनों सेम सेम आए थे, यहाँ पर भी सेम सेम आए थे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम सेम ही आ जाए, कहीं आप आंसर ऐसे उठा के लिख दो। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उसमें कहता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर इज़ मैक्सिमम। इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम होगा। किस नंबर पे मैक्सिमम होगा वो हम चेक कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब इसका मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इसके सेकंड पार्ट में आपको नंबर्स तो वही हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि भाई एक नंबर का तो स्क्वायर है और दूसरे का क्यूब है। अब यहाँ से स्क्वायर है और क्यूब है तो किसकी आपको वैल्यू यहाँ से निकालनी चाहिए, x की रखनी चाहिए या y की रखनी चाहिए। भाई देखो, जिसकी पावर कम हो ना उसको आप चेंज कर लो, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेते हैं 20 माइनस वाई। ठीक है, इसको आप ज़रूरी नहीं कि हर बार p रखना, मैं यहाँ p रखे जा रहा हूँ तो हर बार p रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब ये आपके पास फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अब या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप देखो इसका स्क्वायर कर लो पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव करो, लेकिन यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट रूल से थोड़ा आसान ही रहेगा, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ, डी बाई डी वाई। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले इसका डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ गया 20 माइनस वाई, फिर माइनस वाई का करेंगे -1, वाई का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी पहले वाली प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 3y²। अब यहाँ से जितने चीज़ें आप कॉमन निकाल सकते हो, जितना इकट्ठा कर सकते हो उतना इकट्ठा करो। यहाँ से देखो आपके पास 20 माइनस वाई कॉमन आ रहा है और y² भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से -2 बच गया, एक y बच गया, यहाँ से 20 माइनस वाई बच गया, इनटू में यहाँ से 3 बच गया। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा -2y 60 माइनस 3y। यहाँ से आ जाएगा -5y प्लस में 60। ठीक है, अब यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 5 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करते जाओ। 5 यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे, 5 के एक्चुअली -5 ही निकाल देते हैं, तो ये आपके पास y बचेगा, और ये 12 5 जा 60, ये आ गया। अब जब हम इसको पुट करेंगे डी बाई डी वाई को 0 के बराबर, तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास निकलेगी, अब ये -5 है, ये तो उस साइड जाके 0 हो ही जाता है, ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास एक तो 20 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे आप 0 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 12 आएगी। अब इन तीनों वैल्यू में से चेक करना है कि आपका जो ये p है ये मैक्सिमम कहाँ पर है, तो उसके लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव आप कहाँ से करोगे, यहाँ पर ये चीज़ देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 आपके पास टर्म आ रही है। तो 3 टर्म आ रही है, तो आपको 3 का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ, डी बाई डी वाई को मैं इस y² को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 20y² माइनस y³ इनटू में दिस। अब हम यहाँ से अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान पड़ेगा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव किया आपने, या डेरिवेटिव आ गया 40y माइनस 3y², और उसके बाद ये वाला आपके पास एज इट इज़ रहेगा, प्लस पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -5। अब यहाँ से इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके कॉमन निकालो, ताकि हमें साइन पता लग सके कि हमारा जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहाँ से आप y कॉमन निकाल दो, 40 माइनस 3y, यहाँ से -5 कॉमन निकाल दो, y -12, प्लस यहाँ से y² कॉमन निकल जाएगा, इधर से बचेगा आपके पास 20 माइनस वाई, और ये -5 है, ये आपके साथ में यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से इसको जितना हम सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करते हैं। देखो यहाँ -5 आप कॉमन निकाल दो,
वाई भी कॉमन निकाल दो, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो बाकी की टर्म अंदर लिखो। यहाँ से देखो -5y निकल गया कॉमन, तो ये बची आपके पास 40 - 3y, और इधर से आ गया y -12। इधर से -5y कॉमन निकल गया तो y बच गया और 20 - y। अब इसको जितना सिंपल कर सकते हैं पहले उतना सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइन चेक करना है। हमें साइन चेक करना है तो एक तरीका तो है कि हम बारी बारी से वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इसको पूरा सिंप्लीफाई करें, या बेटर कि हम इसको एक बार सिंप्लीफाई ही कर लें। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया d2p dy² इक्वल्स टू -5y, और अंदर आ गया 40 - 3y, y -12 प्लस y इंटू में 20 - y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय हम सीधा वैल्यू पुट करके देखते हैं। आपके पास पहली वैल्यू है 20, तो सेकंड डेरिवेटिव को देखो कि भाई ये पुट करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अगर हम 20 करेंगे तो ये हो जाएगा -100 हो गया बाहर, तो अंदर हो जाएगा 40 - 60 -20 हो गया। यहाँ पर आ गया आपके पास 20 - 12 8 हो गया, इधर से आ गया 20 और इधर से आ गया ये 0। तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो गया, ये -160 है और ये -100 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन ग्रेटर देन 0 आएगा। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है यहाँ पर, हमें साइन से मतलब है कि भाई साइन उसका ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो p है वो मिनिमम ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो p आपका मिनिमम है एट y इक्वल्स टू 20 पर। तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें दूसरी जो वैल्यू है हमारी y की वैल्यू देखो 0 है। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में बोला था कि ये जो नंबर है दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं होता है, तो उसको तो आप यहीं पर ही कैंसिल कर दें, इसको तो आप यहीं पर ही दिखा दें, बिकॉज y इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट ए, या सीधा सिंपल लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं होता है। तो ये वाला केस भी आपका खत्म रह गया, y इक्वल्स टू 12। अब इस पर हम चेक करके देखते हैं कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 12 × 5 = 60, यहाँ पर 12 × 3 = 36, 40 में से 36 माइनस करोगे 4 आ गया, 12 - 12 0, यहाँ पर आ गया 12 और 20 - 12 हो गया 8। तो इधर ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये हो गया 96, 96 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 0, देयरफॉर p इज़ मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 12। यानी y की वैल्यू जब 12 होगी तब तो आपका जो ये p है वो मैक्सिमम होगा। अगर y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप यहाँ से निकालो कि x प्लस में 12 इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो आपके पास जो दो नंबर हैं देयरफॉर टू नंबर्स, एक नंबर हो जाएगा 8 और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 12। तो इस तरह से आप ये दो नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16। अब यहाँ पर सम की जगह उसने प्रोडक्ट दे दिया आपको, ठीक है। स्टार्ट ऐसे ही करना है कि दो नंबर है आपके पास, एक नंबर x हो गया और एक y हो गया, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है 16 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कहता है दो नंबर आप ले लेंगे x y, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 16। अब आगे कहता है फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ लीस्ट। अब यहाँ पर जो सम है इसका, तो सम को डिनोट कर लेते हैं x से, x प्लस वाई। ये बताना आपको ये लीस्ट कहाँ पर होगा, यानी कम से कम ये कहाँ पर होगा। तो फिर से आपको वही काम करना है कि दो वेरिएबल हैं, दो में से आपको किसी एक को ख़त्म करना है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेंगे 16/y आ गई प्लस में y। अब s का डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू y। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -16/y² और y का हो गया 1। इसको अगर आप पुट करते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से आ गया -16/y² प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल्स टू 16/y², दैट मीन्स y² की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में इसने पॉजिटिव नंबर बोला है, तो y की वैल्यू +-4 आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो y की वैल्यू आपको सिर्फ लेनी है 4। अब चेक करना है कि y की वैल्यू अगर आप 4 डालते हो और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हो तो ये मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 32/y³ और 1 का तो 0 हो गया।
अब मैं अगर y की जगह यहाँ पर 4 पुट करके देखूँ तो अब यहाँ पर देखोगे आप ये 4 का क्यूब आ गया। वैल्यू से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब आपका जो सम है वो लीस्ट हो गया। कहाँ पर? एट कितनी वैल्यू निकली थी? y इक्वल्स टू 4। अब y इक्वल्स टू 4 है तो इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू भी आपकी 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। इसी के अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपसे? इफ़ द सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज लीस्ट। सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर, यानी अब जो आपको सम लेना है उनमें से एक x ले लो और एक का स्क्वायर ले लो, किसी का भी ले सकते हो। अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, x की जगह फिर से आप ये 16/y पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव करो, -16/y² प्लस में 2y। अब इसको हम पुट करते हैं 0, तो -16/y² प्लस में 2y इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर लेके जाओगे तो 2y आ जाएगा 16/y²। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 8। y क्यूब की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर ही आपके पास a की वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू 2 डालोगे सेकंड डेरिवेटिव में, तो सेकंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 32/y³, इसका आ जाएगा 2। अभी जो y की वैल्यू आप यहाँ पर जब 2 पुट करोगे तो आप देख रहे हो भाई सारा कुछ पॉजिटिव ही है। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है 32/2 का क्यूब प्लस में 2, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये आंसर आपका पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। कैलकुलेट करने से हमें कोई मतलब नहीं है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी है। दैट मीन्स यहाँ पर जो s है वो लीस्ट हो जाएगा। किस पॉइंट पर लीस्ट हो रहा है? एट y इक्वल्स टू 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो आपको x की वैल्यू तो इसी से निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। तो इस तरह से ये दो नंबर आपके आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। 4 में भी आपको ऐसे कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। दो पॉजिटिव नंबर हैं, बार बार उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप एक बार इसको समझ लेंगे फिर आप दोबारा अपने आप ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है दोनों, यहाँ भी तो पॉजिटिव हैं तो उनका जो सम है वो दिया हुआ है 16। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। और कहता है कि सम ऑफ हुज क्यूब इज़ मिनिमम। इन दोनों की क्यूब का सम मिनिमम है। सम को मैंने फिर से ऐसे ले लिया, फिर से हम यहाँ पर x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस वाई, फिर इसका करना है आपको होल क्यूब। अब इसका अपना आप होल क्यूब एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने से फ़ायदा क्या हुआ हमें? यहाँ पर 16 का क्यूब आ गया। 16 का क्यूब हमें नहीं पता अभी, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट ही आना है, ठीक है। फिर इसका क्यूब करेंगे -y³ प्लस 3a²b। फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। तो 3a का स्क्वायर करेंगे 256 इंटू में y, फिर माइनस आता है a³ माइनस b³, फिर उसके बाद -3a²b, फिर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3ab²। 3a की जगह 16 है आपके पास और b का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया। लास्ट में आपके पास y³ है, ये आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? इसकी आइडेंटिटी लगाई है, ये आपको याद होनी चाहिए। a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। यहाँ पर इससे तो ये हो गया कैंसिल। 16 का क्यूब मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 3 2 6 और 1 7, 16 3 48 y²। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट था, तो खाम खाम 16 की पावर 3 के चक्कर में इसीलिए नहीं पड़े क्योंकि कांस्टेंट होना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होना है। तो यहाँ से रहिए आपके पास -768, यहाँ से आ जाएगा 96y। अब इसको आप पुट करो तो -768 प्लस में 96y इक्वल्स टू 0, यानी 96y की जो वैल्यू है वो 768 के बराबर हो गई। अब यहाँ से देख लो ये कटता है नहीं कटता भाई, 4 से काट के देख लेते हैं भाई। 4 2 8, 4 4 16, 4 1 4, 4
कितना बचेगा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, फिर यहाँ से 4 से फिर कट जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 8 जा 48। तो y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। हमें 8 पे चेक करना है कि भाई ये मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। क्या प्रूव क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2s dy²। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप, ये तो 0 हो गया, 96 बचा। अब अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू डालते भी हो तो कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ना है। y की वैल्यू कितनी है, 8। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 8 डाल भी दें तो 96 ही रहेगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर s इज़ मिनिमम एट y इक्वल्स टू 8। अगर y की वैल्यू आपकी 8 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विद गिवन एरिया। जितने भी रेक्टेंगल है जिनका एरिया आपको गिवन है, एरिया यहाँ पर गिवन है तो इसका मतलब जो एरिया होगा, एरिया आपका यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कह रहा है कि भाई गिवन एरिया है। तो ए जहाँ भी यूज़ होगा उसमें एज ए कांस्टेंट आपको यूज़ करना है। अब आगे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ये कह रहा है कि भाई जो स्क्वायर होता है उसमें से उसका पेरीमीटर सबसे कम होता है। क्वेश्चन को दोबारा समझो, कहता है प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल विद गिवन एरिया। मतलब आपके पास बहुत सारे रेक्टेंगल है, इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी है उसमें से, तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो इसमें से कह रहा है कि भाई वो रेक्टेंगल जिसका एरिया अगर गिवन हो, कुछ भी एरिया हो, हमें नहीं पता कुछ भी एरिया हो, एरिया उसका कुछ भी गिवन हो, अगर वो स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो हमें ये नहीं पता अभी कि भाई उसकी साइड क्या होनी है क्या नहीं होनी है। हम अभी मान के चलते हैं रेक्टेंगल है तो लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। यहाँ पर जो ए यूज़ हो रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था भाई एरिया इज़ गिवन एरिया। तो इसका मतलब ए आपको एज ए कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे आप नंबर्स को यूज़ करते हो उसी तरीके से उसको यूज़ करना है। तो यहाँ से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ ए। अब ये कहता है भाई जो उसका अगर पेरीमीटर है अगर वो कम होगा, लीस्ट होगा, तो उस समय वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पर हम पेरीमीटर लेते हैं। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू में एल प्लस में बी। यहाँ से एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू आप पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे ए अपॉन वाई आ गई प्लस में वाई। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, 2 तो बाहर कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, ए अपॉन वाई। ए अपॉन वाई का डेरिवेटिव आपको कैसे करना है, ए अपॉन वाई का मतलब क्या हुआ, ए इंटू में 1 अपॉन वाई हो गया ना, ए तो कांस्टेंट है तो इसको आपको एज इट इज़ रखना है। 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसको आप यहाँ पर पुट करो, डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ए अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी जो वाई स्क्वायर है वो ए के बराबर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ गई। इस वैल्यू पे अब चेक करते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर है वो मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे यहाँ पर d2p dy स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करोगे आप, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 2 तो आज ही कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2a अपॉन में वाई क्यूब, और 1 का हो जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा 4a अपॉन में वाई क्यूब। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू थी वाई स्क्वायर। इसको अगर आप यहाँ पर पुट करो d2p dy स्क्वायर एट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो आप यहाँ पर ए की जगह पर वाई स्क्वायर पुट कर रहे हो, इससे कैंसिल, आपके पास बच रहा है 4 अपॉन वाई। तो 4 अपॉन वाई यानी पॉजिटिव वैल्यू बच रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका पी है मिनिमम आ गया। पी इज़ मिनिमम एट, किस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है, एट ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो भाई यहाँ तो हमें यहाँ तक समझ में इतना आ गया कि जो पेरीमीटर है वो तो आपका मिनिमम आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि ये एक्चुअली में यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई दोनों को बराबर दिखाना है। तो ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट
ए की जगह पुट करो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल, वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई और एक्स क्या थी हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ थी। तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब जो फिगर है आपके पास वो स्क्वायर बन जाता है। देयरफॉर स्क्वायर हैज़ लीस्ट पेरीमीटर या स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट उसको थोड़ा ध्यान से समझो, स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई ना तो काफ़ी कुछ आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर आप प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, अब यहाँ पेरीमीटर गिवन है एंड द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, और स्क्वायर का एरिया लार्जेस्ट होगा। तो सेम उसी तरीके से आपको प्रोसीड तो वैसे ही करना है। लेंथ और ब्रेड्थ हम मान लेते हैं एक्स वाई, लेंथ मान लेते हैं एक्स और ब्रेड्थ मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर हो गया 2x प्लस में y। अब क्योंकि पेरीमीटर गिवन है दैट मीन्स p जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे। और इसका जो एरिया है दिखाना है कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये एक्चुअली में स्क्वायर होगा, तो एरिया हो गया इसका लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अब यहाँ से जो ये p की इक्वेशन थी, यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ये p/2 इधर आएगा पहले तो, और x की अगर वैल्यू निकालूंगा तो p/2 माइनस वाई, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी x की और इनटू में y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, p/2 कांस्टेंट है, y माइनस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, p/2 तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस 2y। इसको पुट करते हैं 0, तो dA/dy इक्वल्स टू 0, p/2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स p/2 इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से p/4। अब सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करते हैं कि भाई एरिया आपका मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा, तो d2a/dy स्क्वायर, यहाँ से ये कांस्टेंट है तो -2 बचेगा। अब -2 बच रहा है, यहाँ पर y तो है ही नहीं, y नहीं है तो जो y की वैल्यू आप p/4 यहाँ पर रखने वाले हो तो वहाँ तो रखी नहीं जाएगी, -2 ही आएगा यानी लेस देन 0। दैट मीन्स एरिया इज़ मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर, y इक्वल्स टू p/4 पर। अब y की वैल्यू p/4 है, एरिया आपका मैक्सिमम आ गया, बस हमें ये दिखाना है कि ये स्क्वायर है। तो यानी आपकी जो x है उसकी वैल्यू भी p/4 होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर पुट कर दो फर्स्ट में। अब फर्स्ट में देखो आप यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना इसको p/4 पुट कर दो और x की वैल्यू p/4 निकाल दो। एक तरीका तो ये है, या फिर आप सीधा यहाँ पर p की वैल्यू डालो, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y, और यहाँ से हो जाएगा ये 2x प्लस में 2y। इसको इधर लाएंगे हम तो 2y इक्वल्स टू 2x, यहाँ से y और x दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ मैक्सिमम। ठीक है, दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब एरिया तो मैक्सिमम ने प्रूव कर ही दिया था, साथ साथ ये भी प्रूव हो गया कि वो स्क्वायर भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या यहाँ पर करना है, कैसे कांस्टेंट लेना है, कैसे वेरिएबल लेना है। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूस इज़ मैक्सिमम। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, ये आपके पास मान लो x है, ये y है और ये हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं ले लेता हूँ z सपोज। ठीक है, अब क्योंकि ये कहता है कि गिवन हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है, ये आपके पास क्या है गिवन है, तो जो चीज़ गिवन होती है उसको हम क्या करते हैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो z यहाँ पर आपके लिए एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा। व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अब हमें प्रूव करना है कि जब इसका पेरीमीटर, जब इसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तो उस केस में ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। दैट मीन्स x और y ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये तो बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं वो सारे रिलेशन आप लिख लो। एक तो हो सकता है कि भाई पाइथागोरस के हिसाब से x² प्लस y² इक्वल्स टू z², एक ये रिलेशन हो गया। और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला हो गया वो हो गया x प्लस में y प्लस में z, तीनों साइड का सम।
अब इसमें से जो z है वो तो कांस्टेंट है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो। आपको दिक्कत क्या है, x और y से है, तो x या y से आपको आपकी यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x या y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कैसे आएगी, इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो इस x की जगह पर आपको ये पुट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y प्लस जेड। ये इक्वेशन बन गई आपकी इन टर्म ऑफ y। कोई भी एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, बस ये ध्यान रखना z यहाँ पर आ रहा है, आने दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और हाइपोटेन्यूज हमें कुछ दे नहीं रखा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी जो हम यहाँ पर उसको पुट कर सकें। अब यहाँ पर देखो आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 1/2, और रूट के अंदर जो टर्म है वो आपको एज इट इज़ रखनी है। इन टू में जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे -2y आ गया, प्लस y का डेरिवेटिव 1 और z का हो गया 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म आपके पास आई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -2y अपॉन में 2 जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, इस 2 से ही 2 कैंसिल। अब आप यहाँ पर पुट करो डी पी अपॉन में डी वाई को 0 के बराबर, तो -y अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर लेके जाओगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये आ गया। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साथ साथ स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप इधर लाएंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा √2y इक्वल्स टू में z, यानी y की वैल्यू आएगी z अपॉन में √2। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये साइड्स है, तो साइड्स आपकी हमेशा पॉजिटिव होंगी। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम चेक करते हैं कि जो y की वैल्यू आपने ये निकाली है, इस पर आपका जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैक्सिमम ही पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैक्सिमम आ रहा है तो फिर हम देखेंगे भाई x और y दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव का काम करते हैं, d2p अपॉन में dy स्क्वायर। अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव करोगे, इस 1 का तो डेरिवेटिव देखो 0 हो जाना है, इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर है -y, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, ये इस तरीके से है। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो -y का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा। क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, बीच में माइनस साइन, -y एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर -y स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा -2y डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो टर्म होती है उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो होल स्क्वायर की वजह से रूट नीचे से ख़त्म। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस ही रहेगा। 2 से तो ये 2 कट गया, वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इसमें से एलसीएम ले लेते हैं और ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, माइनस साइन कॉमन आ गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास प्लस वाई स्क्वायर रहेगा डिवाइडेड बाय एलसीएम में ये जो टर्म आएगी ये आपको एज इट इज़ रखनी है, और नीचे ये वाली जो टर्म आएगी ये इसके साथ यहीं पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये सारा एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब y की वैल्यू की आपके पास z/2 √2, उसको यहाँ पर रख के देखो, y की वैल्यू है z/√2। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपके पास, ये जो माइनस साइन बाहर लगा हुआ ये तो आएगा ही आएगा। z स्क्वायर है तो z स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर बाय 4, जेड स्क्वायर बाई 2 सॉरी। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ रहेगी।
अब यहाँ पर देखो, आपको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर समझा रहा हूँ भाई, आपको साइन देखना है। ऊपर देखो पॉजिटिव है, जेड स्क्वायर है, नीचे ये वाली टर्म बड़ी है इससे, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी सॉल्व करोगे पॉजिटिव आएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ पॉजिटिव है। ये बाहर जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से ये लेस देन ज़ीरो हो गया। अब लेस देन ज़ीरो का मतलब हो गया कि आपका जो पी है वो मैक्सिमम हो गया। किस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ? एट y इक्वल्स टू जेड अपॉन में √2। तो पेरीमीटर तो मैक्सिमम ने शो कर दिया, आप बस इतना और शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स x और y दोनों बराबर है। उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे? वापस यहाँ पर जाओ आप, जो यहाँ से p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, p की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, फर्स्ट पर। अब इस फर्स्ट में हमें रिलेशन किस किस के बीच में बताना है? x और y के बीच में बताना है। तो आप वैल्यू पुट करना यहाँ पर z की, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से आप सीधी ले लो, 2y स्क्वायर। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल्स टू वाई। अब x और y अगर दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से जो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी हैं उनको एक एक करके समझो भाई, क्या प्रूव करना है और क्या हमें लेकर आना आंसर। उसके हिसाब से बड़े आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर्स निकलने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो 8th क्वेश्चन में कहता था पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ 3 सेंटीमीटर, एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है, एंड व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि भाई ट्राइंगल किस तरीके का है। अगर ट्राइंगल हमें नहीं बताया तो आप सिंपल ट्राइंगल लोगे कोई जिसकी 3 साइड होगी आपके पास, एक ए और एक बी और एक सी। एक तो साइड आपको दे रखी है 3, तो उसको आप 3 ले लो, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है ट्राइंगल का आपको 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का तीनों साइडों का सम। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब हमें इसका एरिया दिखाना है कि भाई इसका एरिया मैक्सिमम है। तो उस समय इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी। अब एरिया हम इसका निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया ना इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला पे 9th क्लास में। तो हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से पहले आपको s निकालना पड़ेगा। s क्या होता है यहाँ पर? तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइडों का सम मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है आपके पास? 8। तो 8/2 यानी आपके पास आ गया 4। तो s की वैल्यू 4 आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला होता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ s, फिर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं a ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू 4 आ गई, 4 माइनस a, 4 माइनस b एंड 4 माइनस c। तीसरी साइड आपकी 3 है। तो 4 माइनस 3 करोगे 1 हो गया, और यहाँ पर ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से जो 1 है उसका स्क्वायर रूट करेंगे 1 आ जाएगा। तो अंदर आपके पास बच गया 4 माइनस a इंटू 4 माइनस b। यानी अभी 2 वेरिएबल आपके पास बच रहे हैं, इनमें से a या b किसी एक की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू, तो क्या बनेगी? 4 माइनस a की वैल्यू निकालेंगे आएगी 5 माइनस b। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, यानी b माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस b। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस b। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस में 5b माइनस 4, ये आपके पास एरिया आ गया। अब यहाँ पर देखो इस पूरे में रूट आ रहा है, इस पूरे के रूट को अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि डेरिवेटिव अगर हम इसी का करें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रूट में लेके, या फिर एक तरीका हो रहा है कि मैं इसका रूट हटा लेते हैं। रूट हम हटाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका रूट ख़त्म। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। अब इस ए स्क्वायर को बार बार हमें ना लिखना पड़े ए स्क्वायर, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ए स्क्वायर की जगह मैं इसको p मान लेता हूँ। तो मेरे पास p की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। और कोई पर्पस नहीं है क्या कि हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे आप इसका विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये आ गया -2b प्लस में 5, इसको पुट करते हैं 0, तो यहाँ से -2b प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब b की वैल्यू तो निकल गई। अब चेक कर लेते हैं भाई इस पर एरिया मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा -2 यानी -8 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो b की जगह अगर 5/2 डालते हो, तो क्योंकि यहाँ पर -8 ही है, लेस देन 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब a² हमारा मैक्सिमम आ गया किस पर, 5/2 पर। अगर a² मैक्सिमम आएगा दैट मीन्स a भी वहाँ पर उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो ये लाइन आपको लिख के ज़रूर दिखानी है। अगर a की वैल्यू 5/2 आ गई तो सॉरी b की वैल्यू 5/2 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो a + 5/2, इसको इधर लेके जाओगे आप, तो ये भी आ जाएगी आपके पास 5/2। तो इस तरह से आपके पास तीनों साइड आ गई, a और b दोनों 5/2 आ गई, और तीसरी साइड आपकी 3 आ गई। अब क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस विद मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन अभी इसके अंदर काफ़ी है और सारे लेंदी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं उतने क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।